2.4 का प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? मौली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 11:4 और भूखंड की बाड़ बनाने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्चा है, जो कि टोटल कितना खर्चा हुआ? 75,000 रुपये खर्च करने होंगे। भूखंड की माप का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, खर्च दे रखा है बाड़ बनाने का। बाड़ का मतलब हो गया चारों तरफ का मतलब परिमाप। ठीक है, तो चलो अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माना कि क्या मानेंगे, मैंने बोला था पिछले जो अपन ने पढ़े थे उसमें कि जहाँ भी अनुपात दे रखा है उसी अनुपात में अपन लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। माना कि लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 11x और 4x है। लंबाई 11x और चौड़ाई 4x। जहाँ भी अनुपात दे रखा है उसी अनुपात में मानना पड़ेगा, तो अनुपात के साथ x लगा के अपन मान लेते हैं। यह आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई मान ली। अब लंबाई और चौड़ाई आ गई है, तब परिमाप क्या होगा? परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दुगना कर दे तो अपना परिमाप आ जाता है। तो सूत्र बना अपना, लंबाई है 11x और चौड़ाई है 4x। ठीक है, ये अपना बन गया सूत्र। अब चूंकि इसमें दे रखा है कि 100 रुपये प्रति मीटर की खर्च से 75,000 व्यय होंगे, खर्चा दे रखा है, और ये अपना आ गया परिमाप, मतलब टोटल चारों तरफ की दूरी कितनी है? इतनी है। परिमाप का मतलब चारों तरफ की दूरी। तो इस दूरी को अगर 100 से गुणा करें, क्योंकि 1 मीटर पे खर्चा दे रखा है 100 रुपये, तो इतने मीटर पे कितना होगा? तो अपना ये आ जाना चाहिए टोटल खर्चा। तो प्रश्नानुसार अपन सेट करते हैं। दो इंटू 11x प्लस 4x बराबर, इसको गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर खर्चा, तो कितना हो जाएगा ये? 75,000 खर्च, टोटल खर्च दे रखा है। परिमाप को 1 मीटर के खर्चे से गुणा करेंगे तो टोटल खर्च आ जाएगा। तो टोटल खर्च अपने को 75,000 दे रखा है। यह बना लिया अपन ने अपनी समीकरण। अब समीकरण को सॉल्व कर लो। 11x प्लस 4x बराबर 75,000। ये गुणा 100 और गुणा 2 दोनों गुणा में है, तो दोनों कहाँ जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। 2 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 750 में 2 का भाग दे दो, कितनी बार कटेगा? 750 का आधा कितना होता है? 750 का आधा हो गया 375। 375 ही होंगे। 700 का आधा 300, 350, और 50 का आधा 25, 375 हो गए। ठीक है, तो 11x प्लस 4x बराबर 375। 11x से 4x कितने हो गए? 15x बराबर हो गए 375। तो x का मान क्या होगा? x का मान होगा 375/15। 15 में भाग दो, 15 से कटेगा क्या? ये कट जाएगा। 15 दूना 30 और 15 दूना 75, 25 बार। तो x का मान कितना आया? x का मान आ गया 25। x का मान आया 25। अब x का मान 25 आ गया, तो हमारी लंबाई जो अपन ने मानी थी, लंबाई क्या होगी? लंबाई बराबर होगी 11 × 25 बराबर 11 को 25 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 275 मीटर। मीटर में है। और चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई होगी 4 × 25, दोनों गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 100 मीटर। ठीक है,
ये हो गई लंबाई और चौड़ाई। आंसर लंबाई चौड़ाई याद करनी है। तो ठीक है बेटा, ये हो गया अपना प्रश्न। लंबाई आ गई 275 मीटर और चौड़ाई आ गई 107। देखते हैं, हसन है जो स्कूल की वर्दी के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। कौन कौन सा? कमीज के लिए तो वो 50 रुपये प्रति मीटर के भाव से खरीदता है, और पतलून के लिए उसका वो खरीदता है 90 रुपये प्रति मीटर के भाव से। और कमीज कैसे खरीदता है? कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए वो पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। मतलब कपड़ा खरीदता है वो कमीज और पतलून के कपड़े का अनुपात है 3:2। और इस कपड़े को 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये वो लाभ प्राप्त टोटल कमाता है। टोटल वो कितना प्राप्त करता है? कमाता नहीं है। 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है लाभ समेत। ठीक है, 12% लाभ तो मिला उसको कमीज के कपड़े पर, 10% लाभ मिला उसको पतलून के कपड़े पर। चलो सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले तो कमीज जो डायरेक्ट मान लेते हैं अपन, माना जो हसन ने कपड़ा खरीदा है, हसन द्वारा कमीज और पतलून का खरीदा गया कपड़ा क्रमशः 3 मीटर के लिए तो 3x मीटर तो ये कमीज का, और 2x मीटर पतलून का। ठीक है, कमीज का कितना? 3x मीटर, क्योंकि 3 मीटर खरीदता है कमीज, तो पतलून कितना खरीदता है? 2 मीटर। तो अनुपात 3:2 है ये, तो 3x और 2x अपन इसको मान लेते हैं। कमीज का 3x और पतलून का 2x। ठीक है, कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब उसने कितने में खरीदा। 3x मीटर कमीज का कपड़ा है और 50 रुपये के भाव से आ रहा है, तो ये हो गया 150x रुपये। ठीक है, इसी प्रकार पतलून का कपड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? पतलून का कपड़ा खरीदा है उसने 90 रुपये के भाव से, कपड़ा खरीदा है 2x 90 रुपये के भाव से, तो ये हो जाएगा 180x रुपये। अब ध्यान से देखना, 3x मीटर कपड़ा खरीदा 50 के भाव से, तो 150x रुपये तो इसके हो गए। और पतलून का कपड़ा खरीदा 2x मीटर जो अपन ने माना था 90 रुपये के भाव से, 180x इसके हो गए। ये क्रय मूल्य इतने रुपए का तो उसने खरीदा है और इतने लाभ पे वो बेचता है। इस इतने लाभ पे वो बेचता है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, ध्यान रखना इस बात का। कमीज के कपड़े का लाभ, कमीज के कपड़े पर, कमीज के कपड़े पर लाभ कितना कमाया? 150x तो उसका था 150 का कितना परसेंट? 12%। 150 का 12% लाभ कितना हो गया? 150 का 12% हो गया 150x इंटू 12/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कट गया 6 बार, 2 से ये 5 बार और ये 3 बार, बराबर हो गया 3 × 18x। 18x रुपये तो ये हो गया कमीज के कपड़े का लाभ। और पतलून के कपड़े का लाभ कितना हो गया? पतलून के
कपड़े पर लाभ। पतलून के कपड़े पर था 180 x रुपये क्रय मूल्य, तो 180 x का 10% निकाल लो। 180 x इंटू 10/100, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ गया 18x रुपये। 18x रुपये उसने कमीज के कपड़े पर लाभ कमाया और 18x रुपये उसने किस पे लाभ कमाया? पतलून के कपड़े पर। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। लाभ पर बेचकर 36,600 प्राप्त कर लेता है। क्रय मूल्य खरीदा गया मूल्य और उसमें लाभ ऐड कर दे, लाभ जोड़ दे तो 36,600 आ जाता है टोटल मूल्य। यानी कि प्रश्नानुसार सेट करते हैं। अब नजर आ रहा है ना? 150x तो कमीज का मूल्य, खरीदा गया मूल्य, और इस पे कमीज पे लाभ कितना? 18x। 180x क्या है? पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य जो खरीदा गया, और इस पे लाभ कितना प्राप्त किया? 18x। सारा मिला के कितना हो जाता है? उसने सारा मिला के कमाया 36,600 रुपये उसके पास हो जाता है। उसने लाभ समेत प्राप्त किया है, ध्यान रखना। लाभ समेत का मतलब जो खरीदा है उतना मूल्य तो ले गए वापस, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा, तो 18x और जोड़ देंगे अपन। अपनी बन गई समीकरण, सोल्व करो। 150 और 180 कितने हो गए? 320, 330, 330 और 36, 18 36 हो गए, तो ये हो गए 366। 366x बराबर हो गया 36,600। तो x बराबर क्या होगा? 36,600 में भाग दे दो 366 का। 366 से 366 एक ये 100 बार कट गई, तो x का मान आ गया 100। x का मान क्या है बेटा? x का मान आया 100। x किसे माना था अपन ने? अपन ने तो 3x और 2x मानना था। अतः जो पतलून का कपड़ा याद करना अपने को, तो पतलून का कपड़ा जो खरीदा था वो आ जाएगा 100 इंटू 2x था ना, तो 200 मीटर। क्या आ जाएगा? 200 मीटर आंसर। केवल अपने को पतलून का कपड़ा पहुंचा तो 2x यानी 2 इंटू 100, और कमीजा का कपड़ा कितना होगा? 3x यानी 300। ठीक है, ये हो गया अपना प्रश्न सोल्व 7वां नंबर का। प्रश्न नंबर 8 सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? हिरणों के झुंड का जो आधा भाग है वो मैदान में चल रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहा है, और बच्चे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। माना कि झुंड में हिरणों की संख्या को x मान लेते हैं। झुंड में हिरणों की जो कुल संख्या है कितनी है? x है। कुल संख्या x हो गई। अब प्रश्न आगे क्या? आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो मैदान में कितने चल रहे हैं? मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या। आधा चल रहा है यानी x/2। x/2 हिरण मैदान में चल रहे हैं। शेष कितने बचे? आगे क्या रहा? शेष का, तो सबसे पहले शेष हिरण निकालेंगे। टोटल हिरण x में से x/2 निकालेंगे, तो आधा बच गया यानी x/2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? x/2, यानी x/2 हिरण है उसका 3/4। x/2 का 3/4 कितना हो गया? x/2 गुणा 3/4 यानी 3/4। ये हो गया बराबर 3x/4 दूना 8, यानी 3x जो 8 हिरण है
क्या है ये, शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं। शेष कितने बचे थे, x/2 और x/2 का 3/4 हो गया 3x/8। ये हिरण खेल कूद कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ये हिरण खेल कूद कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बावजूद भी 9 हिरण जो पानी पी रहे हैं, शेष बचे 9 हिरण क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो पानी पीने वाले कितने, 9 हिरण। अब देखो टोटल अपन ने माना x का आधा यानी x/2 क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं, और शेष बचे x/2 जो आधे हिरण बचे उसका भी 3/4 यानी 3x/8 खेल कूद कर रहे हैं, 9 हिरण पानी पी रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो हम इन सब को जोड़ दे तो किसके बराबर आने चाहिए, x के बराबर आने चाहिए ना। तो प्रश्नानुसार स्थिति को संभालते हुए सबको एक साथ रखते हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि टोटल हिरण माने अपन ने x बराबर, टोटल हिरण माने अपन ने x बराबर x/2 तो क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं, प्लस x/2 तो मैदान में चल रहे हैं, प्लस 3x/8 क्या कर रहे हैं, 3 खेल कूद कर रहे हैं, और 9 हिरण पानी पी रहे हैं जो शेष बचे। जो इन सब को जोड़े तो कितना आना चाहिए, इन सब को जोड़े तो x आना चाहिए, यानी कुल हिरणों की संख्या आनी चाहिए। तो ये बन गई अपनी समीकरण। सॉल्व करते हैं समीकरण को, ठीक है। इसको x वालों को सबको इधर ले आते हैं, x माइनस x/2 माइनस 3x/8 बराबर 9। सॉल्व करेंगे 8 तो यहाँ आ जाएगा 8x माइनस 2 का हो गया 4 बार तो 4x माइनस 3x बराबर बचे 9। ध्यान से देखना, आगे सॉल्व करते हैं इसी को। 8x माइनस 4x और माइनस 3x, माइनस के 7x और प्लस का 8x, तो ये बच गए x/8 बराबर 9। तो x बराबर कितना बचेगा, 8 उधर जाएगा तो गुणा कर लेंगे 9 से, तो x बराबर हो गया बेटा, x बराबर हो गया 9×8 72। x बराबर क्या हो गया 72, यानी कुल हिरणों की संख्या, x किसे माना था अपन ने, कुल हिरणों की संख्या, अतः कुल हिरणों की संख्या कितनी आई 72। ये हो गया अपना आंसर, और ये हो गया प्रश्न नंबर 8 सोल्व। कैसे सोल्व करा, पहले तो टोटल हिरणों की संख्या को x मान लिया, उसके आधार जो प्रश्न कह रहा आधा भाग यानी x/2 जो मैदान में चल रहा है, और शेष, यहाँ इस ध्यान रखना यहाँ शब्द शेष, यानी मैदान में चढ़ने टोटल में से ये निकालने के बाद तो आधा निकाला था, आधा बचा x/2, जिस x/2 का 3/4 यानी 3/4 से गुणा करेंगे तो 3x/8 खेल कूद कर रहे हैं, और फिर पानी पीने वाले बचे 9 हिरण, यानी इन सबको जोड़े तो ये बराबर आ जाने चाहिए कुल हिरणों के। जो कुल हिरण अपन ने माने थे x, और इधर इन सबको जोड़ देंगे, अपनी ये बन गई समीकरण। समीकरण को सोल्व करेंगे तो x का मान आ गया 72, और इस प्रकार अपनी हिरणों की संख्या क्या आई 72। देखते हैं प्रश्न नंबर 9, प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 2 क्या करें, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। कितनी गुनी, 10 गुनी। और यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। दो शर्तें हैं, पहली चीज़ तो 10 गुनी है, और दूसरा दादाजी की आयु 54 वर्ष ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। माना कि पौत्री की आयु मान लेते हैं अपन x, पौत्री की आयु x वर्ष मान लेते हैं, तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु 10 गुना है, 10 गुना का मतलब 10x वर्ष हो जाएगी। ये तो कंडीशन 1। उसके बाद क्या दे रखा है, पौत्री की आयु से 50 वर्ष अधिक है। आगे क्या स्थिति है, सेकेंड स्थिति के अनुसार अपन प्रश्न में सीधा सीधा रखते हैं कि जो 10x है वो x से कितना ज़्यादा है,
54 ज़्यादा है, 54 ज़्यादा है। यानी जो दादाजी की उम्र है वो पौत्री की आयु से 10x, दादाजी की आयु 10x हो गई और पौत्री की अपन ने x मान ली। तो 10x बराबर x + 54, यह बन गई अपनी समीकरण। तो 10x - x हो जाएगा, बराबर आ गया 54। तो 9x बराबर 54, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 54/9। 9 से कट जाएगा 6 बार, तो x का मान आ गया 6, x का मान 6 आया। अतः x किसे माना था अपन ने, पौत्री की आयु को। जो पौत्री की आयु होगी वो हो जाएगी 6 वर्ष। x का मान जो है वो 6 वर्ष पौत्री की आयु हो जाएगी। और दादाजी की आयु क्या होगी, दादाजी की आयु पौत्री से 10 गुना, यानी कि 60 वर्ष। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना आंसर। पौत्री की आयु 6 वर्ष और दादाजी की आयु 60 वर्ष। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 का सॉल्व हो गया अपना। देखिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बहुत सीधा सा प्रश्न है, जैसे आपने पहला प्रश्न सॉल्व किया था वैसा ही है। माना अमन का पुत्र है, पुत्र की आयु को मान लेते हैं अपन बराबर x वर्ष। पुत्र की आयु x वर्ष है तो अमन की आयु क्या होगी, अमन की आयु हो जाएगी 3 गुनी है पुत्र से, तो 3x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये तो आ गई वर्तमान स्थिति। ये अपन ने मानी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मानी है ये। तो अब बात करते हैं 10 वर्ष पहले की। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, अभी वर्तमान x है तो 10 वर्ष पहले -10 कर लो। और अमन की क्या हो जाएगी, अमन की अभी 3x है तो 10 वर्ष पहले 3x - 10 वर्ष हो जाएगी। यह 10 वर्ष पहले की स्थिति हो गई। अब 10 वर्ष पहले की क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। जो अमन की आयु थी वो पुत्री की आयु की, अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। यानी कि पुत्र की आयु कितनी, x - 10, ये 5 गुना किसका, 3x - 10 का। पुत्र की आयु 5 गुनी थी किसकी, अमन की आयु से। सोल्व कर लो, 5x - 50 बराबर 3x - 10। x को इधर ले आएंगे, ये हो गया 3x और 50 हो जाएगा प्लस का और माइनस का है 10। क्या बचा, 2x बराबर बचा 40। तो x का मान कितना होगा, 40/2, 20 बार कट गया, यानी x का मान आ गया 20। x का मान कितना आया, 20 आया। x किसे माना था अपन ने, पुत्र की आयु को। तो पुत्र की आयु हो जाएगी बराबर 20 वर्ष। और अमन की आयु कितनी थी, अमन की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी 20 गुणा 3 बराबर 60 वर्ष। तो पुत्र की आयु 20 वर्ष, अमन की आयु 60 वर्ष। ये हो गया अपना आंसर। तो बेटा इस प्रकार अपनी प्रश्न नंबर 10 समाप्त हो जाता है और इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 2.4 समाप्त होती है। पीछे वाली प्रश्नावली जो 2.1 से लेकर 2.4 और की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछें, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।